हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करके, कॉल करके, मैसेज करके बार बार ये पूछ रहे थे कि सर जो CUET PG है उसके दो पार्ट होते हैं उस एग्ज़ाम में, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। तो पार्ट बी तो सब्जेक्ट का होता है, जैसे अगर आप MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑलरेडी कोर्स बनाए हुए हैं, सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट पार्ट वन का हम कैसे करें, पार्ट वन की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। बाकी का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लोग जो भी जैसे MSc फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लाइफ साइंस जो भी है, मतलब साइंस वाले हैं, जिसमें जैसे पार्ट वन ए की कोई मतलब ज़्यादा रोल रहने वाला नहीं है। क्यों, मैं समझाऊंगा सारी बातें आपको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट वन का सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या कहता है और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पार्ट ए को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो पार्ट ए होता है आपका, उसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली चीज जो पार्ट वन ए को आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है ना। इसके लिए आपको कोई मतलब अलग से डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है। कभी आप बैठ जाओ GS पढ़ने, है ना, कि सर हम तो GS पढ़ रहे हैं, पार्ट वन ए 25 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। इसके लिए अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली गलती पार्ट ए को लेके आप ये ना करें कि उसके लिए आप अलग से डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी बजाय आप पार्ट टू यानी कि पार्ट बी के ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आप पार्ट ए को 6 घंटे देते हैं तो कहने मतलब 10% बहुत है इसके लिए, 10% टाइम बहुत है इसके लिए। और मैं तो स्पेशली ये बोलता हूं कि इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट सही कर पाएगा, लगभग हर एक स्टूडेंट सही कर पाएगा। अब बात यह आती है कि सर इसकी प्रिपरेशन करें। भाई पहली बात तो सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना पढ़ लोगे। GS अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कितना पढ़ लोगे आप, और गारंटी नहीं कि उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश कितनी पढ़ लोगे भाई, नहीं पढ़ पाओगे। मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, कितना पढ़ लोगे आप मैथमेटिक्स, है ना। कितने टॉपिक है मैथमेटिक्स के। तो ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने कभी SSC यानी कि जो ये आपका जॉब्स की तैयारी करते हैं बच्चे, SSC की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, अगर आपने वो तैयारी कर रखी है फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस फिर आप काफी अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर देंगे। जिन बच्चों ने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, जिन्होंने रीजनिंग का आइडिया नहीं है, GS का आइडिया नहीं है, इंग्लिश का आइडिया नहीं कि किस टाइप की होती है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की हुई है SSC की, बैंकिंग की, वही सिलेबस है सारा, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलते हैं ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। तो ये जो 2022 में ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उसी की डिटेल्स है। तो ये जो मैक्सिमम जो कोड है यानी कि इसमें आ जाते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए कि क्या सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंसिस्टिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बेसिकली ये बात कर रहा है इंग्लिश की। ये जो है ना, ये आपका इंग्लिश की बात कर रहा है, इंग्लिश के टॉपिक, ग्रामेटिकल टॉपिक, सिनोनियम्स आ गए, है ना, ग्रामर आ गई। मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा थोड़ा सा और आपको बताऊंगा कि आप कहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया इंग्लिश ग्रामर एंड आपका कॉम्प्रिहेंशंस आप बोल सकते हैं। जी जर्नल अवेयरनेस, इसमें देखो जर्नल अवेयरनेस में तो बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रीवियस ईयर से आइडिया लगेगा कि क्या, ठीक है। मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि इसे मैथमेटिक्स बोलेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे ऐसे चैप्टर, स्पीड वाला चैप्टर हो गया ना, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क वाला टाइम, भाई 2 आदमी इस इतने काम को इतने दिन में करते हैं, 4 आदमी इतने काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि इसमें देखिए 3 टॉपिक मैं आपको कहूंगा कि 4 टॉपिक हैं बेसिकली सिलेबस में। एक तो इंग्लिश का बहुत अहम रोल है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, एंड आपका GS जर्नल अवेयरनेस, जर्नल स्टडी, कुछ भी आप बोल दीजिए।
तो ये 4 है, ये आपका पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं जी प्रीवियस ईयर में। देखो पहले क्या होता था, पहले होता था CUCET, कॉमन यूनिवर्सिटी, इसका होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता था। तो इसका मैंने एनालिसिस किया क्योंकि उसका भी यही सिलेबस होता था, उसी के पैटर्न पे बनाया गया है CUET भी। तो उसमें मैंने देखा कि भाई 10 क्वेश्चन तो इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन तो इंग्लिश के पूछे, 8 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे, और मैथमेटिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, जीएस के 5 क्वेश्चन पूछे। जीएस के 5 क्वेश्चन में से तो कुछ तो भाई नोवेल और बुक के नेम पूछता है, अब वो कितने नोवेल पढ़ लोगे भाई, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और ये है ना पार्ट 1, ऐसा नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट है या आपने नहीं पढ़ रखा तो औरों ने पढ़ रखा, किसी ने नहीं पढ़ा होता पार्ट 1, और ना ही पढ़ा जाता 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, साल लगता है अच्छे से अगर आप पार्ट 1 के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो ये तो एक तो बुक का नाम पूछ रखा, नोवेल पूछ रखे हैं, उसके बाद डे पूछ रखा, जैसे ये पूछ रखा था यूएन डे किस, यूएन का जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन, उसका डे किस डे को होता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। एक ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि स्पेसएक्स क्या है, स्पेसएक्स। तो देखो इतना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक ये पूछ रखा था कि टर्की की कैपिटल इस्तांबुल वगैरह, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ऐसा नहीं है कि जीएस में आपसे पॉलिटी पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें पूछ रहा है। ऐसा नहीं है पॉलिटी पढ़ने लग जाओ, जियोग्राफी पढ़ने लग जाओ, हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, है ना। तो ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो याद रखने वाली चीजें, जैसे बुक एंड नोवेल के नेम याद कर सकते हैं, डे याद कर सकते हैं भाई, जैसे अभी योगा डे 21 जून को आया है, डे याद कर सकते हैं। कुछ जो अभी थोड़ा सा करंट में चल रहा है वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसरो भी एक अपना जो है स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जहां पे इंसानों को भेजा जाएगा, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है, गगनयान हो गया, इस टाइप से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये एनालिसिस कहता है भाई, वही है ना, मैं अभी ये कहूंगा कि आप भाई मान लो अलग से प्रिपरेशन करने बैठ गए जी, मैथ को प्रिपरेशन कर रहे हैं पार्ट 1 के लिए, क्वेश्चन 2 आए, आपने इतना कुछ पढ़ दिया, तो फायदा हुआ उस चीज का कोई? उस टाइम को अगर आप पार्ट बी पे लगाते, क्योंकि पार्ट बी ही आपका मेन है, पार्ट बी से ही आपका सिलेक्शन होना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट ए लगभग सभी के लिए एक जैसा रहेगा, आप देखना, कोई 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ठीक कर देगा, कोई 2-4 क्वेश्चन कम ठीक कर देगा, ये रहने वाला है पार्ट ए का। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर उसकी झलक दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये भाई ये CUCET का प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर का, तो इसकी थोड़ी सी झलक आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट वर्ड दैट कैन बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, बाय ट्रेनिंग चिल्ड्रन एट यंग एज वी कैन ब्रिंग आउट ऑफ डैश। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन। अगर आपको ये इसमें देखो ग्रामेटिकल कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है आपको, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर आप यहाँ पे रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग किस तरीके से पूछता है कि ये भाई ये वाला वर्ड इससे रिलेट कर रहा है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ड किससे रिलेट कर रहा है ना। इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जा रही है। जैसे सिनोनियम्स जरूर पूछ रहा है भाई, आपसे सिनोनियम्स पूछ रहा है भाई, इसका सिनोनियम्स बताइए क्या, लगभग हर एक पेपर में आपको ये मिलेगा, है ना। अच्छा भाई ये डिजीज किससे रिलेटेड है, ये चीजें आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, रीजनिंग से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। जीके का अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊं कि जीके में कैसे, तो इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई आपसे। जैसे ये देखो भाई एंटोनियम्स हो गया ये आपका, है ना, तो ये पूछा जा रहा है सिनोनियम्स एंटोनियम्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद आइडेंटिफाई आईडी ये आपसे पूछी जा रही है भाई ना, आइडम पूछे जा रहे हैं इस तरीके से। अ मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, तो सिंपल होता है, काफी चीजें हम जानते होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी। तो जीके का अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये देखो ये रहा YW, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखो बेसिक, आप बेसिक रीजनिंग बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, बोटनी प्लांट से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड करती है, देखो इजी सा क्वेश्चन है। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। HCF पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है ना, तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखो ये आगे जी जीके जो जीएस होते हैं ना, उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 21 से लेके 25। द न्यूली लॉन्च्ड 100 रुपीज नोट्स हैव द मोटिव ऑफ डैश ऑन द रिजर्व साइड। तो भाई जो 100 रुपए का जो नोट है वो लॉन्च किया गया था, उसमें क्या था, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया। मिशन प्रबोध्याय इनिशिएटिव रिलेटेड टू डेवलपमेंट, क्या बनाने के लिए यूज किया जा रहा मिशन, है ना। जर्नली वुडन डोर्स आर डिफिकल्ट टू ओपन क्लोज रेनी सीजन, ऐसा क्यों होता है, तो ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड भी पूछ लिया, है ना। ये देखो ये किसके द्वारा मतलब है ये, है ना, ये चीजें पूछी जा रही है आपसे।
सती, अपनिसिबल ऑफेंस, तो थोड़ा बहुत रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आपने कहीं ना कहीं बेसिक क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया, एनालिसिस करके बता दिया, एक पीवाईक्यू भी दिखा दिया। अब बात आती है सर कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई जो लास्ट ईयर CUCET हुआ था, ठीक है, CUCET हुआ था, उसके आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री वालों के तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, MSc केमिस्ट्री वालों के, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उसके अंदर पार्ट ए के अगर मान लो एक साल में 25 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं पहले तो मैं, तो 25 इंटू में 5 हो गया, तो 125 क्वेश्चन तो वो हो गए आपके पास, 125 क्वेश्चन तो वो हो गए। उसके बाद CUET का क्या करना, वैसे मैंने तो पूरा टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। तो जैसे भाई 2021 में आप मान लो है MSc केमिस्ट्री से, तो आप MSc इन्वायरमेंटल वाला भी उठा लो, MSc मैथ वाला पार्ट भी उठा लो, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर की। MSc फिजिक्स वाला भी उठा लो, है ना, MSc एंड भाई जो और कोई सब्जेक्ट होता हो साइंस का, उससे तो यहां से भी 125 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 125 क्वेश्चन यहां से हो गए और 125 क्वेश्चन यहां से हो गए, 250 क्वेश्चन इनफ है। इनको सोल्व कर लेना अच्छे से, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आप पढ़ देना, उतना इनफ है। तो पार्ट 1A के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको एक पीवाईक्यू दिखाया था, ये एनवायरमेंटल स्टडीज का था, तो MSc केमिस्ट्री वाले भी एनवायरमेंटल स्टडी का पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपका पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए। होप कि मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बच्चा CUET PG MSc केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहता है, पार्ट बी की और पार्ट ए की, वहाँ पे ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी मिलती है, तो वो पढ़ रहे IIT JAM का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।